हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये टीचर डायरी है जिसे मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे टीचर डायरी बनेगी। ये बेसिकली बीएड सेकेंड ईयर में बनती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग करते हैं किसी स्कूल में। आपको 4 मंथ्स की टीचिंग करनी होती है, तब आपको ये टीचर डायरी बनाने को दिया जाता है। ये मार्केट से आती है, आपको उसमें लिखना होता है आपने जो 4 मंथ्स में टीचिंग की है उसके बारे में डेली अपडेट देना होता है। यहाँ पर आएगी डिटेल्स स्कूल की। यहाँ आता है नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है उस स्कूल का नेम क्या है, एड्रेस, फिर आता है फ़ोन नंबर, ये स्कूल का ही है, ईमेल, किस क्लास से किस क्लास तक का स्कूल है वो, प्रिंसिपल का क्या नेम है, जो टीचिंग स्टाफ है वहाँ पर कितने हैं, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ्स जैसे पियोन हुआ एंड वर्कर्स हुए, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कितने हैं, स्कूल की क्या टाइमिंग है और आपने कितने ड्यूरेशन तक उसमें पढ़ाया है। फिर आते हैं नीचे सिग्नेचर्स ट्रेनर के और मेंटोर के। आइए नेक्स्ट कैसे फिल करते हैं इसको। ये है फर्स्ट पेज। ये डे डिस्क्रिप्शन होता है, आपको देना होता है। इसमें आपने ये डेट लिखनी होती है, किस डे का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट 1 तो आप ये लिखेंगे। फिर क्या आपने स्कूल प्रेयर में पार्टिसिपेट किया है, इफ़ यस या नो वो आपको लिखना होता है। अगर यस तो आपको फिर थॉट ऑफ द डे लिखनी होती है, किस उस दिन क्या थॉट लिखी थी। स्टूडेंट्स अटेंडेंस इन ए क्लास, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, ये लिखना होता है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास टॉट, यानी कि आपने जिस स्कूल में मतलब जिस क्लास में आपने पढ़ाया है, क्या लेसन पढ़ाया है, किस क्लास को पढ़ाया है, किस सेक्शन को और किस सब्जेक्ट को पढ़ाया आपने और उसमें टॉपिक क्या लिया था आपने। फिर आता है मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन, यानी कि जो जो टॉपिक आपने उसके अंदर मतलब सब टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके बारे में यहाँ पर सारे वो सब टॉपिक्स लिखने होते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें हमने पहले बताया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, फिर उनको बैलेंस करना, यही पढ़ा पाए हम उस दिन। टीचिंग ऑब्जेक्टिव फिर आता है, यानी कि जो हमारा जो जनरल एम लिखते थे लेसन प्लान में वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आता है आपने टीचिंग एड्स क्या यूज़ किए हैं। फिर आता है कि आपने कौन कौन से मेथड आपने इस चैप्टर को यानी कि टॉपिक को पढ़ाते समय यूज़ किए हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपने के जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर है वो क्या रहा है, यानी कि किस इवैल्यूएशन प्रोसीजर से आपने उसको इवैल्यूएट किया। अब जैसे कि मैथ है तो आप ओरल तो लिख नहीं सकते, आप रिटन भी लिखते हैं, तो ओरल मेथड और रिटन मेथड दोनों मेथड का यूज़ हुआ है। होमवर्क में आपने क्या क्वेश्चंस दिए हैं, होमवर्क में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें 1-2 लिख सकते हैं जितने यहाँ पर आए। फिर उस दिन कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है या नहीं तो वो लिखना होता है। ठीक है, उस दिन कुछ कल्चरल एक्टिविटी हुई थी, जैसे कि बोर्ड डेकोरेशन हुआ था, स्पीच हुई थी असेंबली में गांधी जयंती के बाद, गांधी जयंती के लिए पोस्टर मेकिंग हुआ था, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी थी तो उसके लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर से मेरा स्टार्ट हुआ है तो उसमें गांधी जयंती का हो रहा था। अदर गेन्ड एक्सपीरियंस, आपने यहाँ जो पढ़ाया है उसमें क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वो यहाँ पर लिखना होता है। फिर जो आपके मेंटोर हैं जो आपको चेक कर रहे थे, इवैल्यूएट कर रहे थे, तो उसका यहाँ पर फीडबैक आता है मेंटोर का। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से सारे डिस्क्रिप्शंस बना सकते हैं। देखिए, जिस दिन आपने नहीं पढ़ाया है उस दिन आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, बस उन्हीं दिन का लिखना है जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो आपने पढ़ाए हैं, जिस दिन आप गए हैं वहाँ। संडे का नहीं लिखना होता, लेकिन वो सब जो हॉलीडेज़ हैं वो भी 4 मंथ में कैलकुलेट होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और अच्छे से बना पाएंगे टीचर डायरी अपनी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी।